Good morning, 10th class English medium students. Most welcome in this video. Previous video we were discussed chapter number 8. How do organism reproduce? How do organism reproduce? यानी जीव जनन कैसे करते हैं? जीव जनन कैसे करते हैं? In this chapter we were discuss what is reproduction and DNA copy and importance of variations. ये टॉपिक हमने डिस्कस कर लिए थे. Then today we will discuss a new topic. A new topic, mode of reproduction. Mode of reproduction यानी रिप्रोडक्शन की विधियां यूज बाई सिंगल ऑर्गेनिज्म. मोड ऑफ रिप्रोडक्शन यूज बाई सिंगल ऑर्गेनिज्म कि केवल सिंगल जीव के द्वारा, सिंगल ऑर्गेनिज्म के द्वारा किस प्रकार रिप्रोडक्शन होता है. तो वो हम आज एक नया क्वेश्चन लेते हैं आज के वीडियो के अंदर. तो आज का बेटा टॉपिक है कि मोड ऑफ रिप्रोडक्शन यूज्ड बाय सिंगल ऑर्गेनिज्म. मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन यूज्ड बाय सिंगल ऑर्गेनिज्म. देखिए समझने वाली बात है यहां पर कि सिंगल ऑर्गेनिज्म. सिंगल ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है एकल जीव यानी अकेला. सिंगल ऑर्गेनिज्म का मतलब एकल जीव यानी अकेला जीव. मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जनन की विधियां. मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन हम ये भी कह सकते हैं कि मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन यूज बाय सिंगल ऑर्गेनिज्म कि जो अकेला जीव होता है वो किस प्रकार रिप्रोडक्शन करता है. इस मेथड, इस टॉपिक में हम इसको जानते हैं. जैसे यदि मैं मेथड्स की बात करूं तो मेथड्स आर मेनी टाइप्स. ये मेथड कई प्रकार के होते हैं कि जितने भी सिंगल ऑर्गेनिज्म हैं वो अपनी जनरेशन किस प्रकार बढ़ाते हैं. कौन कौन से ऐसे मेथड्स हैं जिनके द्वारा एक सिंगल ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करता है, रिप्रोडक्शन करता है, इसके बारे में हम इसमें जानकारी लेंगे. यदि हम बात करें जितने भी बड़े जीव हैं जिनमें मेल फीमेल होते हैं उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है. लेकिन यहाँ पर हम देखें जितने भी सिंगल ऑर्गेनिज्म हैं जिनमें मेल फीमेल नहीं है वो किस प्रकार रिप्रोड्यूस करते हैं. इसके लिए हम यहाँ कुछ मेथड्स की जानेंगे. मोड ऑफ रिप्रोडक्शन या मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन यूज्ड बाय सिंगल ऑर्गेनिज्म. तो मैं कहूँगा मोड या मेथड आर मेनी टाइप्स. मेथड आर मेनी टाइप्स यूज्ड बाय सिंगल ऑर्गेनिज्म. ठीक है. नंबर 1 मेनी टाइप्स. इसमें नंबर 1 हम देखें सबसे तो वो है पहली विधि फीजन. फर्स्ट क्या है? फीजन. फीजन में क्या होता है, कोई भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म डिवाइडेड इनटू 2 न्यू ऑर्गेनिज्म बाय सेल डिवीजन. कि कोई यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, सेल डिवीजन द्वारा वो नए जीवों में कन्वर्ट हो जाता है, नए जीव बना लेता है. तो ये जो विधि होती है ये होती है फीजन. और फीजन आर 2 टाइप्स, बाइनरी फीजन एंड मल्टीपल फीजन. ये फीजन भी 2 प्रकार से होता है. ठीक है, इसके बारे में अभी पढ़ेंगे. मैं आपको पहले विधियां बता रहा हूं. नंबर 1 फीजन, देन सेकंड फ्रैगमेंटेशन, सेकंड जो मेथड है वो है फ्रैगमेंटेशन. नंबर 3 रीजनरेशन, नंबर 4 बडिंग, नंबर 5 वेजिटेटिव,
propagation, vegetative propagation. Number 6, स्पोर फॉर्मेशन. देखिए, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन यूज बाय सिंगल ऑर्गेनिज्म, मेथड आर मेनी टाइप्स. नंबर 1 फिजन, सेकंड फ्रेगमेंटेशन, थर्ड रीजनरेशन, 4 बडिंग, 5 वेजिटेटिव प्रोपोगेशन एंड 6 स्पोर फॉर्मेशन. ये 6 मेथड हैं. 6th मेथड ऑफ मॉड रिप्रोडक्शन यूज बाय सिंगल ऑर्गेनिज्म, कि जितने भी ऐसे एकल जीव हैं जो अपनी जनरेशन बढ़ाते हैं, जनरेशन बढ़ाने के लिए 6 प्रकार की जो विधियां हैं इनका यूज करते हैं. अब हम एक एक करके इनकी स्टडी करते हैं. तो देखिए बेटा, सबसे पहले मैं बात करता हूं आपसे कि फ्यूजन क्या है. व्हाट इज फ्यूजन? देखिए बेटा, फ्यूजन, फ्यूजन में आप देखें मोस्टली यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एज ए अमीबा, अमीबा. यानी हम देखें जो नॉर्मल कंडीशन होती है, नेचुरल कंडीशन होती है, उस कंडीशन के दौरान जो अमीबा है, अमीबा में जैसे ही सेल डिवीजन होता है तो सबसे पहले सेल डिवीजन यानी डिवाइड होता है उसका न्यूक्लियस. न्यूक्लियस डिवाइड होने पर न्यूक्लियोप्लाज्म एंड साइटोप्लाज्म डिवाइड हो जाता है और जिससे 2 न्यू अमीबा ऑर्गेनिज्म बन जाते हैं. इस विधि को कहते हैं फ्यूजन. फ्यूजन का मतलब है, देखिए बेटा क्या है, कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म सेल डिवीजन फॉर फ्यूजन. यानी यहां यूनिसेलुलर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वहां सेल डिवीजन होता है और जिससे न्यू जनरेशन बन जाती है. इस मेथड को कहते हैं फ्यूजन. फ्यूजन आर 2 टाइप्स. Fusion are 2 types. Number 1 binary fusion. बाइनरी फ्यूजन. अब बाइनरी फ्यूजन हम देखें अमीबा के अंदर, तो देखो ये सिंगल अमीबा है, ठीक है. जैसे ही सिंगल अमीबा इसमें फ्यूजन स्टार्ट होता है तो सबसे पहले जो इसकी साइज है इसकी ग्रोथ होती है, ठीक. ये अमीबा थोड़ा बड़ा हो जाता है, ठीक. इसके बाद यहां इसका जो न्यूक्लियोप्लाज्म है वो डिवाइड होता है और ये जो न्यूक्लियस है ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा. और अगली कंडीशन हम देखें तो यहां से 2 अमीबा बन जाएंगे. अमीबा जो होता है उसका कोई फिक्स साइज नहीं होता. तो यहां देखो सिंगल अमीबा है, सिंगल अमीबा है और इधर डबल अमीबा है. कितने हो गए? 2. तो ये बाइनरी फ्यूजन है. बाइनरी, बाई मीन्स क्या होता है? 2. फ्यूजन है लेकिन यहां पर सिंगल ऑर्गेनिज्म जैसे ही रिप्रोडक्शन करता है तो बाई सेल डिवीजन यहां पर 2 न्यू जनरेशन बन जाती है. तो इस प्रकार यहां बाइनरी फ्यूजन होता है. देन इसी में एक और एग्जांपल हम ले सकते हैं किसका? लेशमानिया का. बाइनरी फ्यूजन में ये तो एग्जांपल किसका था? अमीबा. देन आप देखें लेशमानिया का एग्जांपल और बताऊं आपको. देखिए सेकंड एग्जांपल लेशमानिया. ये तो था बाइनरी फ्यूजन ऑफ अमीबा. अब नेक्स्ट एग्जांपल जो है वो है बाइनरी फ्यूजन ऑफ लेशमानिया.
बाइनरी फिजन इन लेशमानिया, इन लेशमानिया। लेशमानिया इज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। लेशमानिया भी एक यूनिसेलुलर का मतलब होता है एक कोशिका जिसकी कंप्लीट बॉडी एक सेल से बनी है। यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर जानते होंगे आप। यूनिसेलुलर जिसमें केवल सिंगल सेल होती है, एंड मल्टी सेलुलर में 2 या मोर देन 2 सेल्स होती है, ग्रुप ऑफ सेल्स होती है। तो यहां देखें आप बाइनरी फिजन इन लेशमानिया। लेशमानिया के अंदर देखें सबसे पहले एक सिंगल लेशमानिया है, ये ठीक है, ये इसका फ्लैजिला है और ये इसका न्यूक्लियस है। अगली कंडीशन में क्या है, इसकी ग्रोथ बढ़ती है और ये इसका फ्लैजिला है। देन नेक्स्ट कंडीशन में यहां पर इसमें सेल डिवीजन प्रारंभ हो जाता है और सेल डिवीजन प्रारंभ होने से हम देखें इस तरह इसमें डिवाइड होना प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, तो यहां सिंगल लेशमानिया यहां पर इसमें सेल डिवीजन स्टार्ट हो गया। देन नेक्स्ट हम देखें तो दोनों ही जो लेशमानिया है वो अलग अलग बन जाएंगे। देखिए, तो यहां पर इस सिंगल लेशमानिया, लेकिन यहां आप देखोगे 2 लेशमानिया। तो इससे क्लियर हो रहा है कि इन दिस प्रोसेस सिंगल ऑर्गेनिज्म बाई सेल डिवीजन कन्वर्ट इनटू 2 ऑर्गेनिज्म। यहां पर एक जो सिंगल ऑर्गेनिज्म है वो सेल डिवाइड होकर के 2 ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो रहा है। इस तरह बाइनरी फिजन यहां पर कंप्लीट हो जाता है। तो जो फिजन है, फिजन आर 2 टाइप्स, नंबर 1 बाइनरी एंड सेकंड मल्टीपल फिजन। तो यहाँ सिंगल जो बाइनरी फिजन है इसके अंदर सिंगल जो ऑर्गेनिज्म है यूनिसेलुलर, अमीबा एंड लेशमानिया। तो आपने इससे पहले पढ़ा था वो था बाइनरी फिजन इन अमीबा एंड सेकंड जो है बाइनरी फिजन इन लेशमानिया। अब हम इसका दूसरा टाइप देखते हैं। फिजन का सेकंड टाइप है मल्टीपल फिजन। नंबर सेकंड, यानी फिजन के 2 टाइप थे। फिजन नंबर 1 बाइनरी फिजन और सेकंड मल्टीपल फिजन। अब हम देखते हैं मल्टीपल फिजन। मल्टीपल फिजन में क्या होता है कि सिंगल ऑर्गेनिज्म डिवाइड इनटू 2 या मोर देन 2 ऑर्गेनिज्म या मल्टीपल ऑर्गेनिज्म। सिंगल ऑर्गेनिज्म बाई सेल डिवीजन, एक जो सिंगल ऑर्गेनिज्म सेल डिवीजन द्वारा यानी मल्टीपल ऑर्गेनिज्म को फॉर्मेट करता है, निर्माण करता है। इसमें हम देखेंगे एग्जाम्पल प्लाज्मोडियम तो प्लाज्मोडियम इन मल्टीपल फिजन। तो यहां हम देखें ये एक प्लाज्मोडियम पैरासाइट है। पैरासाइट मीन्स होता है परजीवी जो अपनी जो लाइफ है उसको किसी अन्य बॉडी के अंदर उसको जीवन यापन करता है। यहां पर जैसे ही सेल डिवीजन होता है, मल्टीपल सेल डिवीजन,
मल्टीपल सेल डिवीजन होता है तो यहाँ क्या प्लाज्मोडियम का पूरा एक स्पोर बन जाता है, स्पोरेंजिया बन जाती है। ये देखिए, तो यहां पर देखें ये सिंगल प्लाज्मोडियम है और यहां पर हम देखें ये मल्टीपल प्लाज्मोडियम है। क्लियर? तो फिजन आर टू टाइप, बाइनरी एंड मल्टीपल। बाइनरी फिजन के अंदर आपने अमीबा एंड लेशमानिया एग्जाम्पल लिया, देन जो मल्टीपल फिजन है इसके अंदर आपने प्लाज्मोडियम का एग्जाम्पल लिया। अब आप देखें थोड़ा डायग्राम के द्वारा, तो देखें बेटा, देख ले क्लियर, फिर आपको मैं समझाता हूं इसके अंदर। जैसे आप बुक के अंदर देखोगे आप, तो देखिए बेटा ये फिजन है ना, और फिजन में हम देखें कि 4 यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म सेल डिवीजन फॉर फिजन लीड टू द क्रिएशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल। Many different pattern of fission have been observed. Many bacteria and protozoa simply split. तो अमीबा क्या होता है? प्रोटोजोआ ऑर्गेनिज्म है। सिंपल स्प्लिट टू 2 इक्वल हैव ड्यूरिंग सेल डिवीजन, कि यहां पर बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, कोई भी जीव होता है, सिंपल स्प्लिट होता है, सरल जीव होता है, वो 2 इक्वल हैव ड्यूरिंग सेल डिवीजन। तो वो सेल डिवीजन द्वारा 2 इक्वल यानी उसी के समान जो नए ऑर्गेनिज्म बन जाते हैं। इन ऑर्गेनिज्म सच एज अमीबा, ऐसा अमीबा में देखा गया है। द स्प्लिटिंग ऑफ द 2 सेल्स ड्यूरिंग डिवीजन सेल टेक प्लेस इन एनी फ्लेन। तो इसके अंदर आप यहां से लेकर के यहां तक इसकी स्टडी करेंगे और आप इसमें अमीबा देखें, जैसे मैंने आपको डायग्राम समझाया था उसी तरह आप देखें। यहां पर सिंगल अमीबा है, जैसे इसमें सेल डिवीजन स्टार्ट हुआ, यहां पर सबसे पहले जो न्यूक्लियस है वो डिवाइड होता है, उसके बाद न्यूक्लियोप्लाज्म एंड साइटोप्लाज्म डिवाइड होने से दोनों अमीबा अलग हो जाते हैं। इस प्रकार यह बाइनरी फिजन कंप्लीट होता है अमीबा के अंदर। सेकंड एग्जांपल आपने लिया लिस्मानिया। लिस्मानिया यहाँ पर देखो सिंगल ऑर्गेनिज्म में, लेकिन लास्ट में देखो 2 लिस्मानिया यहाँ पर एक न्यू जनरेशन के रूप में बन जाता है। तो ये था फिजन का बाइनरी फिजन इन अमीबा एंड बाइनरी फिजन एंड लिस्मानिया। देन सेकंड देखें, इसी के अंदर देखें यानी बाइनरी फिजन में एक और एग्जांपल आपने लिया था, वो था मल्टीपल फिजन इन प्लाज्मोडियम। ठीक है, तो आपने पहले जो फिजन है, फिजन के 2 टाइप, नंबर 1 बाइनरी एंड नंबर 2 मल्टीपल। मल्टीपल फिजन के अंदर देखो ये प्लाज्मोडियम है। प्लाज्मोडियम पैरासाइट का पूरा एक तरह से कॉलोनी है, पूरा एक ग्रुप है जिसमें विभिन्न प्रकार के पैरासाइट से ग्रुप के रूप में है। तो ये टोटल एक तरह से मल्टीपल फिजन है। मल्टीपल मतलब एक सिंगल ऑर्गेनिज्म यानी कंटिन्यू सेल डिवीजन होता है उसमें, और वो विभिन्न प्रकार के यानी मल्टीपल का मतलब होता है एक तरह से गुणा, यानी 2 से 4, 4 से 8 से इस तरह उसका जो डिवीजन है वो होता जाता है। देन हम नेक्स्ट बात करें, या इसमें आप देखें कि सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म सच एज ए मलेरिया पैरासाइट प्लाज्मोडियम डिवाइड इनटू मेनी डॉटर सेल्स सिमल्टेनियसली बाय मल्टीपल फिजन। तो इसके अंदर आप ये भी लिख सकते हैं कि एक सिंगल सेल है ऑर्गेनिज्म जो पैरासाइट, मलेरिया पैरासाइट की, उसमें यानी डिवाइड इनटू मेनी डॉटर्स, जो कई डॉटर सेल्स में कन्वर्ट हो जाती है बाय मल्टीपल फिजन, बहु विभाजन के द्वारा या बहु विखंडन के द्वारा कई बन जाते हैं। ठीक है, तो यहां पर आपने फर्स्ट जो इसकी मेथड थी वो कंप्लीट की, फिजन, और फिजन के 2 टाइप थे, बाइनरी एंड मल्टीपल फिजन। देन सेकंड मेथड हम लेते हैं फ्रैगमेंटेशन। सेकंड जो मेथड है वो है फ्रैगमेंटेशन। फ्रैगमेंटेशन में देखें बेटा, फ्रैगमेंटेशन का मतलब होता है खंडन। फ्रैगमेंटेशन का मतलब क्या है? खंडन है। खंडन का मतलब टुकड़े। तो फ्रैगमेंटेशन, ये जो एग्जाम्पल है इसमें आप एग्जाम्पल आप ले सकते हैं स्पाइरोगायरा। इसमें आप एग्जाम्पल लेंगे स्पाइरोगायरा। और स्पाइरोगायरा हम देखें तो ये एक तरह का जो बॉटन है, जो प्लांट है, एल्गी है।
इस एल्गी में क्या बहुत सारे ऐसे ये स्पाइरोगायरा सेल्स हैं, स्पाइरोगायरा सेल्स हैं जो यहां पर सिंगल ऑर्गेनिज्म है। यदि इसमें फ्रेगमेंट के मतलब होते हैं टुकड़े, खंड हो जाते हैं। फ्रेगमेंट का मतलब होता है टुकड़े, खंड होना। यहां पर अब इसके देखो 1 2 3 4 5 टुकड़े हो गए। जितने भी टुकड़े हुए यहां पर प्रत्येक जो भी पीस है, प्रत्येक टुकड़ा यहां पर सेल डिवीजन के द्वारा एक न्यू ऑर्गेनिज्म, एक न्यू स्पाइरो बना लेता है। तो यहां इसके अंदर हम स्पाइरा फॉर्मेशन में देखें कि इन मल्टी सेलुलर organism with relative simple body organism simple reproduction method can be still work. Spirogyra for example simple breaks up to smaller piece upon the maturation. These piece for fragmentation grow into the new individual can be work out to be reason for this based on the what see the activities. तो यहां हम देखें इसको यहां तक क्लियर आप कर सकते हैं और ये जो डायग्राम है इसके द्वारा यहां से और यहां तक आप इसको फ्रेगमेंटेशन में पढ़ेंगे। ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट अगले मेथड के साथ नई वीडियो में फिर आपसे मिलूंगा। थैंक यू।